आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन सबसे खास प्रस्ताव नौकरी को लेकर था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि बिहार सरकार 75,443 पुलिसकर्मियों को नियुक्त करेगी। नीतीश कुमार देंगे 75,000 से अधिक युवाओं को नौकरी। बिहार में नौकरी की आस में बैठे युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने रोजगार के दरवाजे खोल दिए हैं। मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 13 एजेंडों पर मुहर लग गई है, लेकिन सबसे खास प्रस्ताव नौकरी को लेकर था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि बिहार सरकार ने 75,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देगी। कैबिनेट की ओर से 75,543 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। बिहार सरकार की सुदृढ़ीकरण के लिए और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति 48,447 पद पर ERSS के दूसरे चरण में 19,288 पद सहित कुल 67,735 पुलिसकर्मियों के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट से इसकी स्वीकृति अब मिल गई है। नियुक्ति अगले साल तक पूरी कर लेने की उम्मीद है। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही एक और प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान कर दी है। बिहार में रिस्पॉन्स रिपोर्ट सिस्टम यानी ERSS डायल 112 के पहले चरण के लिए पुलिस संवर्ग और गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों को भी कैबिनेट से मंजूरी स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के कुल 75,743 पदों का सृजन किया गया है। आज इन सभी पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में रोजगार की तलाश में बैठे युवा के लिए यह सबसे बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। बिहार में इतनी संख्या में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति अगले साल तक पूरी कर लेने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। नीतीश सरकार तथ्य छिपा रही, राष्ट्रपति शासन लगाए। जहरीली शराब कांड पर संसद में बहस, NHRS की टीम करेगी दौरा। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत का मुद्दा मंगलवार को संसद में भाजपा के शून्यकाल में उठाया। इसके साथ ही प्रदेश के राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। वहीं दूसरी ओर जदयू ने मानवाधिकार आयोग से जाँच कराने का भी विरोध किया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम ने जब ताजपुर थाने में पदस्थापित दरोगा विजय शंकर शाह को 10,000 रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा तो इसने टीम के साथ धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान लोगों की भीड़ ने निगरानी टीम को घेर लिया। एक ही परिवार का 3 पदों पर कब्जा, पति उप मुख्य पार्षद तो पत्नी और चाची बनी पार्षद। भोजपुर जिले के हिया नगर पंचायत चुनाव में एक परिवार की खुशियां 3 गुनी हो गई, जब मंगलवार को आए नतीजे में परिवार के 3 सदस्य निर्वाचित घोषित हुए। बता दें कि परिवार में से पति उप मुख्य पार्षद तो पत्नी और चाची पार्षद के पद पर निर्वाचित हो गए। समस्तीपुर रेलखंड में सहरसा समस्तीपुर पैसेंजर वर्निंग ट्रेन बनने से बाल बाल बची। दरअसल इस ट्रेन की डॉग बॉक्स में आग लगने से हड़कंप मच गया था। हालांकि रेलवे के कर्मचारियों ने अग्निशामक यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया। कोहरे में लिपटा पटना एयरपोर्ट, रनवे पर दृश्यता कम रहने के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का असर दिखने लगा है। संशोधित शेड्यूल के अनुपालन के बावजूद विमानों को उतारने व उड़ाने में परेशानी बढ़ गई है। मौसम के मिजाज के अध्ययन के बाद पिछले कुछ सालों में विमान कंपनियों ने यह तय किया है कि सुबह 8:30 बजे से पहले पटना एयरपोर्ट को विमान शेड्यूल में नहीं रखेंगे। बगहा में शराब के धंधेबाजों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, महिलाओं ने किया पथराव, कई जख्मी। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में शराब मामले में कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम के ऊपर पथराव किया। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही टीम के ऊपर महिलाओं ने पथराव किया, जिससे कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार में टूटी पटरी पर अचानक पड़ी लाइनमैन की नजर, जमुई में टला बड़ा हादसा, ट्रेन परिचालन ठप। बिहार के जमुई में हावड़ा दिल्ली मेन लाइन के किउल झाझा रेलखंड पटरी पर बड़ा दरार देखा गया। लाइनमैन की नजर इस पर पड़ गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस लाइन पर कई ट्रेनों का परिचालन ठप है।
तेजस्वी यादव ने शराबबंदी खत्म करने का जिक्र क्यों किया, जानिए बिहार के हित में बीजेपी को लेकर क्या बोले। बिहार में शराबबंदी को लेकर जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों अब शराबबंदी खत्म करने को लेकर भाजपा के पल्ले गेंद फेंक चुके हैं। जानिए डिप्टी सीएम ने क्या कह दिया। गया में प्राथमिक स्कूल का 21वें दिन खुला ताला, 4 साल से बंद, एमडीएम पर नहीं हुआ निर्णय, जान ले पूरा मामला। गया जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम के निर्देश के आलोक में बीईओ ने स्कूल संचालन में व्यवधान डालने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना ने थानाध्यक्ष अनिल सिंह का आवेदन दिया। बांका में 9 भवनों में 45 टेबलों पर मतगणना जारी, कई वार्ड में परिणाम हुए जारी। बांका के अमरपुर, वासी व कटोरिया नगर पंचायत चुनाव के मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से मुख्यालय स्थित पीवीएस कॉलेज में शुरू हो गई। मतगणना को लेकर तीनों नब के अलग अलग 3 मतगणना कक्ष बनाए गए, जहां तीनों पदों के लिए 5-5 टेबल लगाए गए। तीनों पदों के लिए 7 मतगणना शुरू हुई। संत जोसेफ चर्च में माता मरियम की मांगी हर मन्नत पूरी, क्रिसमस होगी ये खास व्यवस्था। पटना ऐसा शहर है जहां ईसाई धर्म की जड़ें काफी पुरानी है। पटना ब्रिटिश आर्मी का गढ़ रहा है और उनके समय में कई चर्च और इमारतों का निर्माण भी कराया गया। अशोक राजपथ स्थित संत जोसेफ चर्च 100-300 साल पुरानी है। 1919 में इस चर्च की स्थापना की गई थी। मुजफ्फरपुर में बंद फैक्ट्रियों की जमीन आज से वापस लेगी बियाडा, जाने सरकार का क्या प्लान है। मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी फैक्ट्रियां की जमीन बियाडा मंगलवार को वापस लेना शुरू करेगी। बियाडा के उद्यमियों को नोटिस दिया गया, जिसमें 20 दिसंबर तक का समय दिया गया था। उसमें कहा गया था कि बंद पड़ी फैक्ट्रियां के समय सीमा के अंदर चालू करें या जमीन वापस दें। पटना के सूरज के खरीदा ट्रेनों में 10 लाख से अधिक की चोरी हुई सामान, अब पुलिस पड़ी पीछे तो हुआ एक ऐसा मामला। यूपी में कई ट्रेनों में चोरी की घटनाओं में अंजाम देने वाले गिरोह के मुख्य सरगना सूरज पटना उर्फ गोपी के तलाश में लखनऊ पुलिस ने सोमवार को कदम कुआं थाना क्षेत्र में छापेमारी की। सूरज पटवा पर ट्रेनों में चुराए गए 10 लाख से अधिक के सामान खरीदने का आरोप है। बागमती परियोजना मकान व जमीन के भुगतान में फंसा पेच, जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने जताई आपत्ति। बागमती विस्तारीकरण फेज 2 के तहत उत्तरी व दक्षिणी तटबंध के बीच आने वाले गांव के मकान में सहन, आवासीय जमीन और इंस्ट्रूमेंट के एक फिर फंस गई मामला। जायकोट थाने के बलथरी चेक पोस्ट पर जब्त 3.5 करोड़ की करेंसी के मामले में अब जांच आयकर विभाग के साथ ईडी करेगा। नोट कहां जा रहा था, किस उपयोग के लिए जा रहा था, देशद्रोही गतिविधियों में नोट के खर्च होने से भी इनकार किया गया जा सकता है। पुलिस की ओर से 8 माह की जाँच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। स्वच्छता सर्वे 2023 वार्निंग में प्लास्टिक का बैनर पोस्टर लगाने पर कटेंगे 25 अंक, जाने कब होगी वोटिंग। स्वच्छता भारत मिशन 2 से स्वच्छ सर्वेक्षण में किसी भी स्थिति में